अब देखिए, अब हम ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हम पहले ही सीख चुके हैं, अब और सीखे नहीं। देखिए एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये होता है 1। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी होता है 1। ठीक है ना। बस इसमें क्या होता है कि साइन इसके अंदर साइन या टेन जो भी है, इनमें इसके अंदर जो एंगल लिखा हुआ है ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, उस समय के लिए है ये फॉर्मूला। अगर ये एंगल डिग्री में है तो पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ये इसका नाम इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी होती है कि ये इक्वल टू 1 उस समय आएगा जो साइन के अंदर एंगल लिखा हुआ है वही अपॉन में होना चाहिए और वही चीज टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, या लिमिट इस टाइप की हो जिससे कि ये दोनों टर्म 0 बन रहे हो। जैसे कि अगर sin 5x लिखा हुआ है तो अपॉन में भी 5x रिक्वायर्ड है। हाँ, लिमिट इस तरह से रह सकती है कि x टेंड्स टू 0, क्योंकि इस लिमिट के लिए ये दोनों ही टर्म 0 बन रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 1। या अगर ऐसे लिखा हुआ है कि sin x स्क्वायर लिखा हुआ है तो नीचे भी x स्क्वायर ही रिक्वायर्ड है, तब आएगा 1 आंसर। कब? जब लिमिट होगी x टेंड्स टू 0। ये होता है इस टाइप से। ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है sin 3x अपॉन 5x, इस सॉल्व करना। ठीक है ना। हमने अभी एक स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, क्या होता है ये 1। बस इसमें क्या होता है जो साइन के अंदर एंगल लिखा हुआ है वही अपॉन में होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें ऊपर लिखा होता है sin 3x, तो नीचे भी 3x रिक्वायर्ड है, इसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया sin 3x अपॉन x, 5 लिख दिए यहाँ पे। हमें नीचे करना था 3x, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए sin 3x अपॉन 3x, ये हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 3/5। ऐसे देखिए ध्यान से इसे, देखिए ये था sin x डिग्री अपॉन x। ठीक है ना। देखिए ये वाला फॉर्मूला उस समय तक वैलिड है जब तक साइन के अंदर वाला एंगल रेडियन में है। यहाँ क्या हो रहा है कि एंगल डिग्री में लिखा हुआ है, तो इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे कहेंगे, जब इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना। अब ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। अपॉन में ये लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। अब एक और कॉलम आ गई, अब एक और कॉलम आ गई इसमें, देखिए अब देखिए इसमें एक और कॉलम आ गई कि ये होता है कि जो अंदर एंगल लिखा हुआ है वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए, वही सेम चीज आगे नीचे आनी चाहिए। अब यहाँ पर हो गया x इंटू पाई अपॉन 180, तो इससे आप क्या करिएगा, ऊपर नीचे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर दिया। ठीक है ना, बैलेंस कर दिया ऐसे। अब ये टर्म 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई अपॉन 180, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा हमें इसे सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी हमने दो स्टैंडर्ड लिमिट सीखी थी। एक ये होता है कि sin x अपॉन x क्या होता है 1, ऐसे ही tan x अपॉन x क्या होता है 1 का लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। इन्हें करते हैं सॉल्व। देखिए इसे ऐसा लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे लिख लो tan 8x, और इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लिख दो sin 2x, नीचे x ऊपर x। ठीक, नीचे 8 ऊपर 8, ऊपर 2 नीचे 2, बैलेंस किया जा रहा है। बस क्या होता है कि जो tan के अंदर जो एंगल है उसको नीचे बनाया जा रहा है, sin के अंदर जो एंगल है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। अब क्या होगा कि ये tan 8x अपॉन 8x 1, 2x अपॉन sin 2x 1, अब क्या रहेगा 8/2, 8/2 माने 4, आंसर आ गया इसका 4। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये था, इसे हमें सॉल्व करना था। ये था 7x cos x minus 3 sin x upon 4x plus tan x। आप देखिए इसलिए अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करें तो ये 0.0 वाली फॉर्म बन जाएगी इसमें। ठीक है ना। देखिए हमें इसे सॉल्व करने का एक तरीका आता है, ये वाली लिमिट्स, इनमें क्या होता है sin x upon x 1, फिर tan x upon x 1। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें इसे ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना चाहिए। आप देखेंगे इससे क्या होगा कि ये वाली फॉर्म बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 7 cos x minus 3 sin x upon x।
ठीक है, नीचे हो जाएगा 4 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स। अब देखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, ठीक है, टेन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। अब सीधे इसमें एक्स रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/5। ये आंसर आ गया इसका। देखिए ध्यान से इसे, देखिए इसे हमें सॉल्व करना था। आप देखेंगे इसमें अगर सीधे हम एक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसमें 0.0 वाली फॉर्म बनेगी, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या करना चाहिए था, एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये की लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, ठीक है ना। इसे यहाँ हमें यूज करना है। इसमें क्या होता है कि tan के अंदर जो एंगल है वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें एक चीज हो रहा है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो नीचे जैसे अंदर एंगल क्या है 3x और उसका इसका स्क्वायर हो रहा है, तो नीचे 3x का स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, ठीक है ना। 3x का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9x स्क्वायर। अरे बस समझ में, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 3x, नीचे लिखेंगे 9x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 स्क्वायर 3x था, तो नीचे 3x का स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इसको दिया, ये हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 9। सॉल्व देखिएगा 17 क्वेश्चन में, अब देखिए ये लिखा हुआ है sin x स्क्वायर 1 माइनस cos x स्क्वायर और नीचे लिखा है x पावर 6। इससे अगर हमें सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्टेप हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये तो ये हो गया sin के अंदर x का स्क्वायर था, तो x 6 में से x स्क्वायर इसको दे दो, अब बचा x पावर 4, ठीक है ना। और ये है 1 माइनस cos x स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a का, ये होता है 2 sin स्क्वायर a, इसको लगा दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। क्या होता है इसमें फॉर्मूले में जो भी एंगल यहां होता है उसका हम हाफ कर देते हैं यहां पर, ठीक है ना। यहां पर था x स्क्वायर, तो इसका कर दिया हाफ कर दिया, x स्क्वायर बाई 2 कर दिया, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए यहां साइन के अंदर एंगल क्या आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 और साइन पे भी हो रहा है स्क्वायर, तो नीचे हमें x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। एक तो साइन के अंदर जो एंगल है वो है x स्क्वायर बाई 2 और साइन के ऊपर हो रहा है स्क्वायर, नीचे जो हमें आना चाहिए वो रिक्वायर्ड है x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा x 4 बाई 4। क्या किया, इसे 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आती है समझ में। ये 1 हो जाएगा, देखिएगा यहां ये टर्म 1 हो गया, ये हो गया 2/4, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो आंसर आ गया। फिर से बताओ इसे, फिर से देखिएगा, ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। ये था sin x स्क्वायर और ये था कुछ लिखा हुआ नीचे x6, तो क्या सबसे पहले x और 6 में से x स्क्वायर इसको दे दिया, ये टर्म समझ में आता है आसानी से। जो अंदर एंगल लिखा था x स्क्वायर वही यहां लिखा हुआ है, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहां अब था x 4 बचा हुआ था, वो बचा हुआ है 1 माइनस cos x स्क्वायर, स्क्वायर x पे लगा हुआ है ना कि cos पे, स्क्वायर एंगल पे लगा हुआ है ना कि cos पे। वैसे तो ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a, ठीक है ना। लेकिन उस समय स्क्वायर cos पे लगा होता है, यहाँ स्क्वायर एंगल पे लगा हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इसमें बस ये होता है कि जो भी एंगल यहाँ हो रहा है उसका हाफ आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ जो एंगल था वो x स्क्वायर था, उसका कर दिया हाफ आ गया, x स्क्वायर बाई 2 आ गया। बाकी ये होता है फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर आता ही आता है, वही हो गया 2 sin स्क्वायर, जो एंगल था उसका आगे हाफ आ गया। अब एक जो स्टैंडर्ड हमारी लिमिट है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये होता है 1। बस इसमें क्या होता है, जो यहाँ होता है वही नीचे आना चाहिए, या जो इसकी पावर है, इसकी पावर m है तो इसकी पावर ही m ही होनी चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, ये था x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो नीचे अब हमें x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है,
एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, इट मींस एक्स 4 बाई 4 था कि हमारे पास केवल x4 को 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये टर्म 1 हो जाएगा पूरा। अब क्या बच गया 2/4 1/2 आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन था, इसे हम सॉल्व करना था, ठीक है ना। एक काम करिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे था, इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है ना, ये कर दिया। इस टर्म को भी ऐसे लेने दिया, साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है h। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में एक काम किया कि साइन ah को इंटू किया इसके साथ और इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म आ जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन a प्लस h, एक टर्म आ गया h स्क्वायर प्लस 2ah इंटू साइन ah, a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a, ये हो गया, अपॉन में लिखा हुआ है h। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको लिया और इसको लिया, ठीक है ना, हमने इनमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन a प्लस h माइनस साइन a, ठीक है, ये हो गया प्लस एक टर्म ये वाला है, इसको लेने दिया एज इट इज, या एक काम कर सकते हैं, इसमें से h कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, एक h इसमें से ये हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा h प्लस 2a साइन a प्लस h, या ठीक है। और एक काम और किया, देखो ये अपॉन में h लिखा था, इससे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, आती है समझ में। कहीं अगर ऐसे लिखाओ कि x प्लस वाई अपॉन ए लिखाओ, इसे कह सकते हैं आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2। आप देखेंगे कि a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा h बाई 2, ठीक है। फिर आएगा इसमें cos c प्लस d बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस h अपॉन 2, ये हो जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है h। यहाँ देखिए इसमें h से h कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा h प्लस 2a इंटू साइन a प्लस h, ये बचेगा, ठीक है ना। देखिए साइन h बाई 2 अपॉन h, इसमें क्या करो अपॉन 2 इंटू 2, सेम बना दिया। अब ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सीधे इसमें h को आप रख दीजिए, ठीक है ना, सीधे हमने इसमें h रखा, ये हो जाएगा, ये 0 हो गया h, ये हो जाएगा 2a अपॉन 2, इट मींस cos a रह गया केवल, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos a, इसमें सीधे आपने h रखा, यहां मिलेगा आपको 2a, h रख के 0, ये हो जाएगा sin a, आंसर आ गया, ये कर देखिएगा इस समय सॉल्व करना। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 साइन a cos b, इसको लगा दो इसमें, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन a cos x, ये हो जाएगा, ये था माइनस 2 साइन a अपॉन x साइन x। देखेंगे आप यहां से 2 साइन a कॉमन आ रहा है, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसमें से माइनस 2 साइन a कॉमन ले लो, यहां मिलेगा आपको 1 माइनस cos x, अपॉन लिखा हुआ था x साइन x, ऐसे बना लो ठीक है। अब देखिए इससे ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन a
इसमें लगा दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था ना हमारे पास कि 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, क्या होता है जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एंगल था x, तो इसे आप करोगे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक। और देखिए ध्यान से इसमें यहाँ ये sin x को लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ पर एक x था, ये वाला x आ गया, sin से लिखा हुआ है, एक x नीचे दो, एक x दे दो ऊपर, ठीक है। वैसे यहाँ अंदर एंगल है x/2 और sin का हो रहा है स्क्वायर, तो अब हमें x/2 का स्क्वायर, इट मींस x²/4, और ये रिक्वायर्ड है x²/4, क्या करो अपॉन 4 × 4 कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है ना। अब कुछ रहा ही नहीं, देखो इसे इस 4 से ये दोनों 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया माइनस sin a, ये आंसर आ गया, हो गया। देखिए 33 देखिएगा, इसमें देखिए इसे सॉल्व करना था, आप क्या करो इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस tan 2x अपॉन x अपॉन tan x अपॉन x, ये हो जाएगा। अब क्या करो इसके बाद कि इस वाले में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्या बना 0 - 2 अपॉन 1, -2 आंसर आ गया। देखिए इससे मैं सॉल्व करना था क्वेश्चन को, आप क्या करो इसमें सबसे पहले इसमें 1 + cos x, इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a का फॉर्मूला होता है, ये रहता है 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a, ये होता है 2 sin स्क्वायर a। इसको लगा दो, उसमें क्या होता है कि जो एंगल यहाँ लिखा होता है उसका यहाँ क्या आता है, हाफ आता है उसका, ठीक है ना। इससे करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस, इसे आप कहेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, इसका स्क्वायर रूट अपॉन में लिखा हुआ है x², ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस √2 cos x/2 अपॉन x²। अब की बार इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से √2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos x/2 अपॉन में लिखा हुआ है x², ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला, अब ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/4 हो गया, जो भी एंगल था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, अपॉन में लिखा हुआ था x², ठीक है ना। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें x/4 का स्क्वायर चाहिए नीचे, वो क्या होता है x² / 16, अपॉन में किया 16 इंटू कर दिया 16, ये अब हो जाएगा 1, ये हो गया 1, इससे कर लीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा, इसे कर सकते हैं √2/8, ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है ना। इसमें आप क्या करो कि एक काम करो कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x, ऊपर करके मल्टीप्लाई, सेम तरीके से अब ये नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x, ये कर दिया बोलते हैं हमने, आया समझ में यहाँ तक। अब इसके आगे अब क्या होगा, इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 a - b a + b, ठीक है ना, a² - इट मींस 1 + sin x माइनस 1 - sin x, ये हो जाएगा ऊपर। अब नीचे क्या बचेगा, x बचेगा एक तो, और ये रूट में 1 + sin x प्लस √1 - sin x, ये बचेगा नीचे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपकी sin x से sin 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 sin x बचेगा, ये x बचा हुआ है, एक ये है रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x। अब आप देखेंगे इसमें कि sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे इसमें x को लाओ, रख दीजिए, sin 0 क्या होता है
0, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया, 2/2 1। ये आंसर देखिएगा 57 क्वेश्चन देखिए, इसमें आप क्या करना, ये लिखा हुआ है पहले देखिए tan 2x लिखा हुआ है, इसको लिख लो sin 2x अपॉन cos 2x माइनस sin 2x अपॉन x, ठीक है ना। क्या करो, इसमें ऊपर से sin 2x कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x कॉमन आ गया इसमें से। अब क्या बचेगा 1/cos 2x माइनस 1 अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये ऐसे बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x हो गया, ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन में आ जाएगा cos 2x, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसे लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये था sin 2x, इसे कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर x अपॉन में था x क्यूब में से एक x इसको दो और x स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ था cos 2x, x क्यूब था, एक x दिया इसके नीचे और x स्क्वायर दिया इसके नीचे। अब इसमें एक काम और करिए कि ऊपर नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये सिंपली हो गया 1। और देखिए जब आप x होगा 0 इसमें रखोगे तो cos 0 क्या होता है 1, अल्टीमेटली आंसर आ गया 2 × 2 4। देखिएगा इसमें क्वेश्चन देखिएगा 59 में, इसे ऐसे लिख लो, इनको साइन को में कन्वर्ट कर दो, इसे कहो 1/sin x, इसे कहो cos x अपॉन sin x। नेक्स्ट स्टेप में इसमें ले लेना एलसीएम, तो ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा sin x, यहाँ हो जाएगा 1 - cos x। नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे कह दो, इसे कह दो 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है sin x। एक काम करो, देखो यहाँ हुआ sin स्क्वायर x/2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 2 sin x/2 स्क्वायर हटा दो, 2 बार लिख लो इसको, ठीक है। एक x ऊपर दो, एक x नीचे दे दो, इस वाले में अपॉन 2 × 2 कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1। सीधे x क्या कर लो, तो x क्या 0, क्या हो जाएगा पूरा 0। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसे क्या करिए आप, इसमें ऐसे लिख लीजिए कि लिमिट x से पाई है, इसमें sin x को हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x, sin x ही होता है, अपॉन में लिखा हुआ है पाई माइनस x। अब देखिए इसमें स्टेप्स होगा कि जब लिमिट है x टेंड्स पाई, तो पाई माइनस x 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली लिमिट अब एप्लीकेबल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये क्या होता है 1, ठीक है। कब 1 होता है, जब यहाँ लिखा हुआ एंगल और यहाँ वाला नंबर सेम होने चाहिए, और लिमिट इस टाइप की हो कि इस लिमिट के लिए ये दोनों टर्म 0 बन रहे हो, उस समय आप कहते हैं इसे 1। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये आ गया 1। सॉल्व करें क्वेश्चन। देखिएगा 6 क्वेश्चन में, देखिए इससे आप ऐसे कह सकते हो कि लिमिट x टू π/4 tan x लिखा हुआ है, ठीक है ना। tan x से आप कह सकते हो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ये हो गया, अपॉन में था x माइनस π/4। यहाँ हमने इसमें एलसीएम ले लिया, आप एलसीएम इसमें लोगे, ठीक है ना। यहाँ क्या किया हमने, इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस sin x हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा cos x आ गया, और ये था x माइनस π/4, ये हो गया। अब एक काम करो इसमें कि यहाँ ऊपर इसे बाहर √2 से आप मल्टीप्लाई करो और अंदर √2 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4, बाहर √2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर √2 से डिवाइड कर दिया, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, ये हो जाएगा।
अपॉन में था cos x, ये हो गया x माइनस पाई बाई 4। समझ आता है यहाँ तक? अब देखिए इसे ऐसे कर लो कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट 2 बाहर लिखा हुआ है, इस 1 अपॉन रूट 2 से मैंने कह दिया साइन पाई बाई 4, इसे कह दिया मैंने साइन पाई बाई 4 cos x हो गया, माइनस इसे कह दिया cos पाई बाई 4 साइन x, ठीक है, अपॉन ये लिखा हुआ था cos x x माइनस पाई बाई 4। ये देखिए ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट 2 बाहर है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस x बनेगा, अपॉन लिखा था cos x, यह उल्टा है थोड़ा सा, ये x माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है ना, हमें इसे सेम बनाना होता है। देखिए यहां लिखेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है वो है पाई बाई 4 माइनस x, जबकि अपॉन में जो आ रहा है वो है x माइनस पाई 4, उल्टा है, ठीक है ना। इसमें से क्या करो कि नेगेटिव साइड कॉमन निकाल लो, वो चला गया ऊपर, यहां अब बचेगा पाई बाई 4 माइनस x, अब ये टर्म वन हो जाएगा, ये हो गया 1, और इसमें हो गया पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 जाएगा ऊपर, तो माइनस 2 आंसर आ जाएगा। अभी तक हम ये 3 स्टैंडर्ड लिमिट सीख चुके हैं, ठीक है ना। इसके आगे देखिए कुछ और भी होती हैं, उनको देखिएगा। जैसे एक ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है ना, ये होता है 1, ठीक। e क्या है इसमें, 2.7, e क्या है इसमें, देखिए जैसे पाई होता है ना, ऐसे ये e होता है, e भी एक इरेशनल कांस्टेंट है, लाइक पाई, ठीक है ना। पाई में से एक वैल्यू होती है 3.141 एंड सो आते रहती है, ठीक है ना। ऐसे ई होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.7183 एंड सो ऑन आती रहती है, ठीक है। इसकी वैल्यू में कोई याद नहीं करनी है, आइडिया होना चाहिए बस आपको कि ई है क्या, ठीक है ना। ई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ये कुछ होती है, ठीक है, ऐसे होता है, ये होता है, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए अगर ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा log a, ये हो जाएगा log a। log में अगर बेस नहीं मेंशन है, इट मींस बेस क्या है e, ये वाला e है उसका बेस, इसका मीनिंग होता है। log में अगर बेस नहीं मेंशन किया हुआ है, इट मींस बेस क्या है उसका e, ठीक है। ये अब देखिएगा और देखिए एक ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये होता है 1, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है log x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, लेकिन बेस इसका a हो, यहाँ बेस e है, ठीक है ना। अगर बेस e नहीं है, अरे a का मीनिंग है a मींस कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6.5 कुछ भी, उसके लिए a आ रहा है, ठीक है। अपॉन में x लिखा हो, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन log a, ये होता log a, ये होगा 1 अपॉन log a। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log e बेस a, ये क्या है 1 अपॉन log a बेस e, ये हो जाएगा log e बेस a, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ये कुछ लिमिट्स होते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, देखिए इससे सॉल्व करना था। आप क्या करो, इसमें सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। यहाँ करते मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन में आ गया रूट में 4 प्लस x प्लस 2, ठीक है। इससे क्या होगा देखिएगा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा a माइनस b a प्लस b, इट मींस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 प्लस x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये था 5 पावर x माइनस 1,
यहाँ पर ऊपर ये बचेगा रूट में 4 प्लस एक्स प्लस 2 ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ एक फॉर्मूला लग जाता है, अभी भी हमने सीखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये होता है log a होता है, ठीक है ना। इसको अब क्या हो रहा है इसमें, जहां पे इसमें a आता है वहां पर इसमें 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये हो गया log 5, ठीक है। इसके बाद सीधे आप इसमें x को रख सकते हैं, x क्या है 0, ये आपको देगा 4, तो हो जाएगा 4 into log 5, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इससे हमें सॉल्व करना था, तो इसे ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, इसे यहां लिख दो 3 की पावर x माइनस 1, यहां x लिख दो, यहां x लिख दो, इसकी फॉर्म बन जाएगी ये वाली, बस उल्टा हो रहा है इसका, ठीक है ना। इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला भी सीखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x ये होता है 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3, ठीक है ना। जो इसका उल्टा लिखा हुआ है ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3। बेस अगर नहीं है इसमें तो बेस का लिखा होगा इसमें ई है इसका बेस, ये आंसर आ गया। देखिए इसे कर रहे थे हम, देखिए इसमें क्या करिए, काम करो इससे ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इसे इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1 और अपॉन वाले x को भी इन तीनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखो आप इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो गया log a प्लस ये हो जाएगा log b प्लस ये हो गया log c, इन तीनों log को अगर आप कंबाइन करें तो इसे आप कह सकते हैं log a b c, ये आंसर आ गया इसका। देखिएगा इसमें, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आप क्या करो, इसे लिख लो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 और ये जो x है इसे ले जाओ नीचे, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, 1/x से इंटू कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना। ये वाला x जब नीचे आएगा तो और नीचे जाएगा, तो इसकी आवाज ऐसे ठीक है। ये हो जाएगा तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है 1। कैसे होता है इसमें कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ होना चाहिए अपॉन में, और ये लिमिट इस टाइप की हो कि ये टर्म 0 बन रहा हो। इसमें देखिए लिमिट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन क्या होगा कि 1 अपॉन x क्या होगा टेंड्स टू 0, तो इसे आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 अपॉन x कैसे हो गया नीचे, तो x बार माइनस 1 भी हो सकता है। अरे सर ऊपर नीचे 1 अपॉन x से इंटू कर दो, हो सकता है। तो मैं तो वही देखिए ये वाला x नीचे आएगा तो ऐसे ही आएगा, नहीं एक स्टेप आप समझ पा रहे हैं तो देखिएगा, मैंने ऐसे मानो मैंने ऐसे किया, ये था अपॉन यहाँ x लिखा हुआ था, मैंने क्या किया कि यहाँ क्योंकि 1 अपॉन x है तो मैंने इसमें दिया 1 अपॉन x दिया यहाँ पर, ठीक है ना। 1 अपॉन x का तो इंटू करना पड़ेगा x से, यहाँ कुछ भी नहीं था, अपने आप मैंने लिखा 1 अपॉन x, तो इसे बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अब आपका सॉल्व हो जाएगा, x से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, आंसर आ गया इसका log a।